जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो टॉपिक हम लोग का आज का है जो चल रहा था रिग्रेशन का। इससे पहले एक लेक्चर मैं ले चुका हूं रिग्रेशन पे, ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। लिंक मैं ऑब्वियसली नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ सभी लेक्चर्स के। तो आप रिग्रेशन नाम से जो भी टॉपिक नीचे नजर आए उसमें आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं नीचे PDF देता ही हूँ क्वेश्चन बैंक की, वहां से देख लीजिए और वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। जी, तो जो प्रीवियस हुआ क्या क्या था जरा देखें। जी, सबसे पहले मैंने जो रिग्रेशन में स्टार्ट किया था, जो पहले हो चुका है मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा, शॉर्ट में बता दूं। रिग्रेशंस लाइन या लाइन ऑफ रिग्रेशन पे बात की थी हमने। दो टाइप की होती हैं, y इक्वल टू a प्लस bx या x इक्वल टू a प्लस by। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो तीन वो समझ लीजिए। नंबर एक तो है ये जो इसका स्लोप होता है b, जिसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। इधर भी होता है b, जिसको यहां कहते हैं b बाई x, ध्यान रखिए, और इधर कहते हैं b x बाई। इनका फॉर्मूला भी होता है ये वाला, यानी b बाई x का फॉर्मूला होता है r सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा x, ये SD होता है। ये आप लोगों का कोरिलेशन होता है। इसी टाइप से यहां पर भी याद रखिए, जब बाई का x पर होता है तो बाई ऊपर होता है, x नीचे होता है। जब उल्टा होता है तो r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, इनको लर्न रखना है। अभी मैं इसका यूज करने वाला हूं फिर से, इस फॉर्मूले का और इन फॉर्मूले का, या फिर इन फॉर्मूले का। रिग्रेशन इक्वेशन या तो होगी इस टाइप से a प्लस bx, या होगी इस टाइप से। कैसे? y माइनस बाई बार इक्वल टू b में स्लोप, जो स्लोप ना बोलते हुए यहां बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, b बाई x, x माइनस x बार। जो इक्वेशन होती थी 12th लेवल में, उनको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते थे, ये वाला या ये, समझ लीजिए। चलिए, तो इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ एक दो इस टाइप से एग्जाम्पल लिए थे, इजी से थे, कर लिए थे आपने सब। तो अब आते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा डिफरेंट और थोड़े से इनसे हाई लेवल, यानी थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो एग्जाम्पल है, इन ए पार्शियली डेस्ट्रॉयड लैबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन गिवन डेटा, जो भी कोरिलेशन का है वो उसका रिजल्ट ये गिवन है जी। वेरिएंस दिया हुआ है x का 9, वेरिएंस यानी SD का स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी सिग्मा x की वैल्यू होगी 3। इसको हम लिख लेंगे सिग्मा x की वैल्यू 3, ये हेल्प करेगी हमारी। ठीक है, दूसरा सिग्मा x है, ये सिग्मा x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन की हुई है उसने पहले से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा है। क्या करना है? फाइंड नंबर एक, मीन निकालना है x बार y बार का, यानी x बार और y बार निकालना है, और SD निकालना है, और y यानी सिग्मा y निकालना है। x बार y बार निकालना है, और एक निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी R भी फाइंड आउट करना है। ये तीन चीजें फाइंड करनी है आपको, x बार y बार, सिग्मा y और R की वैल्यू। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है, यानी x बार y बार। एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, पहले बताई भी थी मैंने, कि जो रिग्रेशन लाइन होती हैं, रिग्रेशन इक्वेशन होती हैं, वो अपने मीन को सेटिस्फाई करती हैं। ध्यान रखिएगा, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं 10y, इसको उधर पहुंचा दो 40x बार माइनस 18 बाई बार इक्वल टू 214, तो कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि उसका मीन उन रिग्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये सिंपल इक्वेशन नहीं है, रिग्रेशन इक्वेशन है। सिंपल का मीन नहीं सेटिस्फाई करता है। जो 10th-12th में होती हैं वहां पे ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब होता है। 8x बार डॉट डॉट डॉट। अब इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हो गई। दोनों को हम कैल्सी की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। दो अननोन है, दो इक्वेशन, कैल्सी में मोड में जाइए, इक्वेशन वाले मोड में जाके आप 2 अननोन पे जाके क्लिक कर दीजिए। वहां वो ABC की वैल्यू पूछेगा, तो इस एलिमेंट और इन एलिमेंट -10, इन एलिमेंट को फिल कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर बाई चांस कैल्सी नहीं है तो भी आप लोग बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे आप लोगों को पता है, एलिमिनेट करने वाले मेथड, इनको मैच करा दीजिए, कर लीजिए। तो वही मैंने लिखा, बोथ द लाइन रिग्रेशन जो है वो पास करती है x बार y बार से, तो हम लोग क्या करेंगे, x बार y बार से पास करा देंगे। जरा ध्यान रखो एक चीज, हमारा कैल्सी जो लेता है इस वैल्यू को इधर लेके चलता है,
इसको +66 नहीं लेना है, गलती हो जाएगी, इसीलिए जानबूझ के उसने ऐसा दिया है। ठीक है, हमने इसको इधर ले गया है, नहीं कैल्सी में उधर ले जाइए, कैल्सी में ले जाइए, ये हो जाएगा इधर जाके -66, ये इधर जाएगा 214। कैल्सी से सॉल्व कर लीजिए या इसको मैन्युअली सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया ये x बार इक्वल टू 13 और y बार इक्वल टू 17। ठीक, फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं और फिर थर्ड पे देखते हैं, या पहले थर्ड करेंगे, कौन सा करना है मैं आपको बता देता हूं अभी। सबसे पहले SD ऑफ y, यानी आपको सिग्मा y चाहिए, और सिग्मा y का कोई अलग से रूल नहीं है, एक फॉर्मूला पीछे से हम उठा सकते हैं जो मैंने आपको बताया था अभी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का, b बाई एक्स इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x होता है। इसमें देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, जिसमें से सिग्मा y की वैल्यू पूछी है, तो 3 टर्म नॉन होनी चाहिए, एक इक्वेशन में एक ही अननोन हो सकता है। तो यानी ये 3 वैल्यू हैं, सिग्मा बाई एक्स, आर और सिग्मा एक्स, सॉरी बी बाई एक्स, आर और सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वैल्यू ये छिपी हुई है, ये रही, एक तो हो गया। अब बचता है आर और ये बी बाई एक्स, ये 2 वैल्यू और चाहिए। अगर दोनों मिल जाएं तो उठा के यहां रख दूंगा और आंसर। और थर्ड वाले क्वेश्चंस को देखो तो इसके अंदर वो आर ही तो पूछ रहा है, तो क्यों ना मैं पहले थर्ड ही करूं और आर की वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा, और थर्ड जब निकलता है तो अपने आप ही बी निकल जाता है उसके अंदर। समझिए, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने ऐसा किया है। ठीक है, मैं डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पहले करा चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं या देखा होगा। तो अब मैं डायरेक्ट पहले थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन को फिर से समझ लें, क्या हो रहा है, 2 रिग्रेशन इक्वेशन थी या लाइन थी, मैं x बार y बार निकाल चुका हूं। अब मैं निकाल रहा हूं यहां से r की वैल्यू, क्योंकि r की वैल्यू यहां हेल्प करेगी, और r निकालते वक्त रास्ते में आपको b भी मिल जाएगा, r और b उठा के रख देंगे, इसके लिए बन जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो वही जो गिवन था, सिग्मा x की वैल्यू 3 गिवन। दूसरा, अब मुझको क्या करना है, r निकालना था ना, r निकालने का इससे पीछे अगर मैं जाऊं, एक क्वेश्चन जो कराए थे मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने पहले। 2 रिग्रेशंस कोफिशिएंट दिए हैं, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और रूट ले लेते हैं, तो ये आंसर, ये प्रूफ हो जाता है। ये सब कुछ पहले हो चुका है भाई, बार बार नहीं होगा। ठीक है, तो r की वैल्यू के लिए आपको स्लोप चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं जी, आइए जरा। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस गिवन है मेरे पास, यहां से और यहां से, मैं क्या कर रहा हूं, एक से y और एक से x इक्वल टू निकाल लेता हूं, यानी स्लोप यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड कर लेता हूं जी। तो 2 इक्वेशंस ये थी। पहली बार इक्वेशंस को मैंने इस टर्म, इस लैंग्वेज में या इस फॉर्मेट में लिख दिया है, दूसरी वाली को इस फॉर्मेट में लिख दिया है। पहली वाली को हम x के फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, दूसरी को y की फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, लेकिन जैसे कि पहले बता चुका हूं, जब हम r निकालते हैं तो r बता देगा कि ये गलत फॉर्मेट है। मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो पहली वाली इक्वेशंस को हमने इस फॉर्मेट में, दूसरी को इस फॉर्मेट में कर लिया। अब इसका जो स्लोप है यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है 0.8 है, और इसका है 0.45। जो ये स्लोप होता है, ये होता है b बाई एक्स 0.8। b बाई एक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इक्वल टू 0.8। यही तो यहां लिखा है। सिमिलरली ये हो गया b x y इक्वल टू 0.45। ऐसा करने का रीजन क्या है मैं बता देता हूं अभी। दूसरी वाली लाइन से ये बन गया और ये बन गया। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और r की वैल्यू निकालिए। 0.6 आ गया। r की वैल्यू 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर 1 से लेस है ये 0 के बीच तो ये ठीक है। r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है। तो अगर इसके बीच में लाई करता है तो फिर ठीक है, और नहीं तो गलत है। जो मैं कह रहा था, अगर पहली इक्वेशन से आप y ना निकाल के x इक्वल टू निकालते तो फिर ये r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती, जो गलत हो जाता, इसलिए फिर हम वापस आना पड़ता। ये मैं पहले बता चुका हूं। तो अब r भी आ चुका है, यहां से b वाली फंडा भी चल रहा है, ये भी हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, तो अब मुझको निकालना है, पीछे जाइए जरा, यहां से b सिग्मा y चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था, वही b बाई एक्स इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x।
अब सिग्मा बाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 1 2 3 ये तीनों नॉन होने चाहिए। तो कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे या कर चुके हैं। कैसे, आर की वैल्यू अभी निकाली है 0.6, सिग्मा एक्स की वैल्यू ये है, अभी निकाली थी, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी सिग्मा एक्स इक्वल टू 3, और बी बाई एक्स की वैल्यू अभी हमने आगे की हुई है, ये रहा बी बाई एक्स की वैल्यू, ये वाली 0.8 ये बी बाई एक्स ही है, ये रहा 0.8। तो किसी भी एक इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से आप उठा लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ये इन्होंने किससे लिए, 0.6 आ गया, ठीक है, फ्रॉम 4 से ले ली, कोई बात नहीं। सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई 4, भाई यही हमको निकालना था। इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तीनों पार्ट हो गए, पहले ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। ए किया हमने एक्स बार और वाई बार की वैल्यू, शायद 13 और 17 आए थे, ठीक है, 13 और 17 थे। उसके बाद हमने बी पार्ट को नहीं किया, सी को किया जिसमें आर की वैल्यू 0.6 आ गई, और फिर हमने बी पार्ट लिया। इसका रीजन मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन। इफ थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइंस इन द केसेस ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, सो दैट, ये प्रूव करना है कि अगर दो रिग्रेशन लाइन है तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो ये होता है। साथ में बता दिया है कि आर और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है वो वही है जो आप जानते हो, यानी आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिग्मा वाई एस डी सब। और बाद में एक्सप्लेन भी करना है सही से कि आर इक्वल टू 0 पर क्या होगा, आर इक्वल टू +-1 पे क्या होगा, ये भी प्रूव करना है, कर देंगे, सो करना है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जैसे 12th लेवल में हम लोग क्या करते थे, दो लाइन होती थी y इक्वल टू m1x प्लस c या c1, और एक होती थी दूसरी वाली y इक्वल टू m2x प्लस c2। इनका स्लोप होता था m1, इसका स्लोप होता था m2, तो इनके बीच का जो थीटा होता था वो होता था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये 12th में होता था। अब वही हम काम करेंगे। अब हम ये मानेंगे कि लेट द टू रिग्रेशंस लाइंस आर दिस। पहले हम दो रिग्रेशन लाइन बना लेते हैं, इसको मैं हटाऊं, पहले ये पहली रिग्रेशन लाइन मैंने ये मान ली और दूसरी रिग्रेशन लाइन ये मान ली, जो कि कोई गलत काम भी नहीं है, मैं पहले काफी बार ये मान चुका हूं। बाई माइनस बाई बार इक्वल टू स्लोप इनटू दिस। अब यहां पर जो स्लोप है ये है m1, ये है ये वाला आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स, और यहां पर स्लोप है ये वाला m2। अब मैं m1 और m2 की वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा इस फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। रुकिए, एक गड़बड़ है। m1 और m2 जो माने हैं मैंने, ये tan थीटा 12th का फॉर्मूला था। 10th जो 12th लेवल का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में दोनों ही इक्वेशंस का फॉर्मेट एक जैसा होता है, यानी y इक्वल टू m1x प्लस c1, यानी कि ये स्लोप होता था, ये y की फॉर्मेट में होता था इक्वेशन, ये भी y की फॉर्मेट में होता था। लेकिन यहां पर जो फॉर्मेट है y इक्वल टू की फॉर्मेट में है, यहां x इक्वल टू की फॉर्मेट में, यानी एक तरह से y इक्वेशन है x पर, ये x की y पर है। ऐसा नहीं चल पाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये स्लोप तो था इस इक्वेशन के लिए, लेकिन ये इक्वेशन x इक्वल टू की फॉर्मेट में है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, y इक्वल टू की फॉर्मेट बनाऊंगा, तो जो स्लोप है वो हो जाएगा, दूसरा स्लोप हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x। ध्यान रखिए भाई, यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं नीचे लिख देता हूं फेयरली जी। जो फर्स्ट स्लोप है वो तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्लोप अपोजिट उल्टा किया है हमने। उल्टा क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मेट y इक्वल टू mx प्लस c की नहीं है, ये y इक्वल टू की फॉर्मेट है, फॉर्मेट सेम होना चाहिए। अब m1 ये m2 ये फॉर्मूला होता है 12th का, ये इन दोनों को उठा के यहां रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ा काम है ही नहीं। चेक कर लो, क्या सिग्मा x का होल स्क्वायर इधर जा रहा है, सिग्मा x का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा y का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा x का होल स्क्वायर। यहां पर सिग्मा y और सिग्मा x कॉमन है तो कॉमन ले लो, सिग्मा y सिग्मा x कॉमन ले लीजिए, ये 1 अपॉन r माइनस r, ये हो गया। देखो कुछ मैच हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। देखो ये है, इसको एक लाइन और बढ़ाइए, ये वाला पोर्शन को चेक कीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r। देखो हो गया, ये रहा, मैच होने लगा।
नीचे वाला पोर्शन देखो हल्का हल्का मैच हो रहा है, ये हो रहा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और एक एक्स एक्स से हो जाएगा साथ में, यानी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और बस ये आ गया। भाई यही तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना था भाई। जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो 1 या 1 से ग्रेटर है, मैं पहले बता चुका हूं, और सिग्मा एक्स सिग्मा पॉजिटिव थे, तो यही प्रूफ करना था आपको, तो प्रूफ हो गया। पीछे देख लीजिए आप, यही तो प्रूफ करना था बस। आगे कुछ और भी पूछा था अभी, क्या ये पूछा है कि r इक्वल टू 0 पर क्या होगा, r इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे क्या होगा, देख लेते हैं जी। जब r इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहां तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहां टेंशन है। जब यहां नीचे वाला पोर्शन 0 होगा तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। यहां पे 0 कर रहे हैं ना 1 में, इसलिए तो ये हो जाएगा π/2 फर्स्ट केस में। अगर 0 ले रहे हैं तो थीटा हो गया π/2। सेकंड केस एक और कहा था उसने प्लस माइनस 1 पर, प्लस माइनस 1, तो r की वैल्यू एक बार प्लस 1 लेता हूं। जब मैं 1 लूंगा यहां पर तो 1 - 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 लूंगा तो भी 0 होगा। दोनों ही केस में tan थीटा इक्वल टू हो गया 0, यानी थीटा की वैल्यू 0 पर भी होती है और एक आपकी 180 पर भी होती है, 0 और 180 पर, तो थीटा की वैल्यू 0 और 180 हो गई। अगर ये प्लस माइनस 1 लेते हैं तो बस यही आपको करना था, यही तो करना था, ठीक है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और है छोटे छोटे, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सेकंड लेक्चर्स ले रहा हूं, और ये चीज क्योंकि ये स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है थोड़ा सा, इसलिए मैं ये दे रहा हूं। अदरवाइज टॉपिक तो लगभग क्लोज पहले ही हो चुका था। ये तो केवल प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो एग्जाम्पल, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y आर दिस। दो रिग्रेशन लाइन दी हुई है पहले से, ठीक है, इससे पहले मैं बता ही चुका हूं। इस टाइप की रिग्रेशन लाइन हम मान के चलते हैं, उसने दे रखी है, कोई टेंशन नहीं है। ये फर्स्ट स्टार्टिंग थी, ये मैं मानता था जनरली, उसने दे रखी है, कोई बात नहीं, चलो करे जी। द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, y की x पर ये है, x की y पर ये है। क्या प्रूफ कराना है? नंबर 1 ये प्रूफ कराना है, और अच्छा ये भी पूछ लिया, मीन भी पूछ लिया है, यानी सिग्मा बाई सिग्मा एक्स भी पूछ लिया है और मीन भी पूछ लिया है, इनका डिवाइड करा रहा है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या देखा कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। इसका स्लोप, इसको स्लोप कह रहे हैं या रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको बोलते हैं b बाई एक्स, बाई का x पर इक्वल टू a, समझे, यानी a जो हुआ वो हुआ b बाई एक्स इक्वल टू a, यानी r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इक्वल टू a हो गया। सिमिलरली जो c वाला पार्ट है वो हो जाएगा, ये x का y पर है तो ये हो जाएगा r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इक्वल टू c। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। भाई जो कुछ गिवन है मैंने उसके स्लोप को कंपेयर किया है अपने फॉर्मूले से। मेरे पास ये फॉर्मूला होता था भाई, हम लोग का यही तो फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला होता था स्लोप का, या रिग्रेशन कोफिशिएंट कहना चाहिए एक्चुअली यहां पर, ठीक है। स्लोप वर्ड आप लोग हैबिचुअल हैं, इसलिए बार बार मैं स्लोप वर्ड देख के चल रहा हूं। चलिए, तो हमने क्या किया जी, ये आगे दोनों। अब जो प्रूफ करना है जरा चेक कर लें। प्रूफ में आप देख रहे होंगे ए और सी आपस में डिवाइड में है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूं, ये a अपॉन सी हो जाए, ये आपस में डिवाइड हो जाए, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a अपॉन सी। अब ये जो पावर है ये इधर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। चेक करो, यही है, फेयरली करूं, ठीक है जी, ये सब कुछ वही है, ये आ गया जो कुछ मैंने पहले स्लोप अलग अलग बनाया, फिर उसको अपने स्लोप के अकॉर्डिंग रखा, बाद में डिवाइड कर दिया। अब एक चीज और बची है अभी, ये वाली मीन भी निकालना है। इससे पहले क्वेश्चन जो हुआ था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो इक्वेशंस गिवन होती हैं वो इक्वेशन अपने मीन को सेटिस्फाई करती है। तो क्यों मैं इस ना इक्वेशन को मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, क्या बाई बार इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी। दूसरी इक्वेशन को मैं कर सकता हूं एक्स बार इक्वल टू सी वाई बार प्लस डी। भाई मैंने बताया जो रिग्रेशन इक्वेशन होती हैं वो अपने मीन को सेटिस्फाई करती हैं, वही मैंने किया। यहां पर हटाइए,
अब क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू। तो अगर ये न्यूमेरिक फॉर्म में होती डेटा तो मैं कैलसी में रख देता, आंसर आ जाता, लेकिन ये ऐसी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये बाई बार की वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं। इस फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट तो पहले मान चुके हैं, चलिए सेकंड मान लीजिए, यहां से उठा के यहां रख दीजिए। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स बार इक्वल टू सी, और बाई बार की वैल्यू है ए एक्स बार प्लस बी प्लस डी। तो ये हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू सी ए एक्स बार प्लस सी बी प्लस डी। इसको मैं हटा देता हूं जरा कुछ टाइम के लिए, ठीक है जी। अब आगे की स्टोरी यहां ले आइए जरा फेयर पे करने के लिए। तो ये हो गया, प्रूफ क्या करना है हल्का देखते रहो, ठीक है। ये एक्स बार और एक्स बार कॉमन ले लीजिए, इधर ले आइए, एक्स बार माइनस सी ए एक्स बार इक्वल टू सी बी प्लस डी, ऐसा ही कुछ है, ठीक जा रहा है अभी तक। एक्स बार कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस सी ए या ए सी कहा इन्होंने, ए सी कह देते हैं, सी बी प्लस डी, यानी एक्स बार इक्वल टू सी बी प्लस डी अपॉन 1 माइनस ए सी। चेक कीजिए भाई, यही तो था, ये चेक करो, BC, ये रहा BC ही है ये, और डी एक्स बार आ गया। अब यही आंसर एक्स बार की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में जो मैंने अभी लिखी थी वहां रख देंगे, फेयरली कर देता हूं, यहां रख दीजिए और बस, ठीक। देखो यही तो मैंने किया, एक्स और वाई ये रख दिया आप लोगों को, ऐसा किया तो एक बार एक्स बार आ जाएगा, एक बार बाई बार आ जाएगा। मैंने पहले बाई बार एक्स बार निकाला था, पर रटना थोड़ा ना, बस ये वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देना, बस दोनों आ गए आप लोग। यही तो आपको करना था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी टाइप, इसी जैसा इक्वेशन और, इफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई विद द सेम मीन, इस लाइन को जरा अच्छे से समझ लीजिए, सेम मीन कहते हैं एक्स बार और वाई बार, दोनों सेम है, यानी m, m हो गया। और रिग्रेशन इक्वेशंस भी दे रखी हैं और ये प्रूफ करना है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। साइड में लिख लेते हैं, एक्स बार वाई बार इक्वल टू m, m, यानी स्लोप जो होगा, यानी अगर फॉर्मूला मैं बनाऊं, इक्वेशन बनाऊं, मैं अपनी इक्वेशन बना लेता हूं, ये तो बनाता हूं मैं, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार, ये तो बनाता हूं। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बार की जगह m इक्वल टू बी, बी मतलब एक तरह से स्लोप है इसका, ठीक है। देखो इन्होंने बी माना है यहाँ पर, ए और अल्फा मान रखा है इन्होंने, अच्छा ए और अल्फा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इन्होंने ए माना है ना स्लोप, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, यहाँ लिख दीजिए कहीं पर भी, मैं फेयरली लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने फेयरली स्लोप को। इसका स्लोप है बी वाई एक्स इक्वल टू ए और बी एक्स वाई इक्वल टू अल्फा, ठीक है, हेल्प मिल जाएगी। चलिए तो y माइनस बाई बार, अब b नहीं लूंगा इसको, मैं इसको लूंगा a, फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप यही है, इसने खुद ने बोला है, ठीक है, a x माइनस m। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, ax माइनस am हो गया, इस m को इधर पहुंचा दीजिए, प्लस के m हो जाएगा, इसके हटाइए, यहां से m और m चाहो तो कॉमन ले लो, फेयरली करूं तो मैं ये बन जाएगा, देखो वही किया मैंने, यहां से m और m कॉमन ले लीजिए, ये बन गई इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस इन्होंने दी थी, y की x पर और x की y पर। हमने y की x पर निकाल दी, तो इसको जो हमने निकाल के दी है और जो इन्होंने निकाली है, जरा उन दोनों को जरा चेक करो सेम है क्या नहीं। फर्स्ट पार्ट के इक्वल, ax के इक्वल, जो c वाला पार्ट है वो इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल तो होना चाहिए क्योंकि सेम है, रिग्रेशन इक्वेशन तो सेम है। तो मैं क्या करूंगा, ये पार्ट को इसके इक्वल कर दूंगा, यानी m1 माइनस ए इक्वल टू बी ले सकता हूं मैं, दोनों सेम इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लूंगा, 2 मान लूंगा, साइड रखूंगा इसको। सिमिलरली मैं एक और नई इक्वेशन बनाऊंगा, सेम बिल्कुल ऐसे ही, जो x की y पर होगी और उसमें जो स्लोप है, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो अल्फा है, वो यहां रहा। अब सेम दो इक्वेशन बन गई, पहली ये दूसरी ये इक्वेशन इससे कंपेयर होगी, ये इक्वेशन इससे कंपेयर होगी। यहां पर जो बीटा है वो ये होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट इक्वल टू बी कर दूंगा यहां से,
और ये वाला पार्ट इसके इक्वल कर दो, ठीक है। देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट बी के इक्वल और दूसरा पार्ट बीटा के इक्वल। अब इन्होंने क्या किया है, बी और बीटा को आपस में डिवाइड किया है, तो मैं बी अपॉन बीटा कर देता हूं, बी अपॉन बीटा इक्वल टू m1 माइनस ए अपॉन m1 माइनस अल्फा, m से m कैंसिल तो कर देते हैं, ये आ गया। बस यही तो करना था, यही तो प्रूफ कराना था भाई। अच्छा कुछ और पूछा है, फाइंड द कॉमन मीन, कॉमन मीन भी बताना है, जो मीन स्टार्टिंग हुई थी जिससे, यानी x बार y बार इक्वल टू m कोमा m माना था मैंने, वो बताइए भी इनको, बता देते हैं। चलिए अब ये दो इक्वेशन है, दोनों इनका भी तो मीन सेम ही होगा, इक्वेशन तो सेम ही है, ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो, इनका मीन भी m होगा, यानी एक तरह से मैं कहूं इनका मीन इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी मैं इसको ऐसा कर सकता हूं एंड कर सकता हूं, फेल नहीं करूं, ये कर दिया। अब क्योंकि अभी मैं कह चुका हूं x बार को मैं m कह रहा हूं, y बार को भी m कह रहा हूं, दूसरी इक्वेशन भी ऐसी हो जाएगी m इक्वल टू ए एम प्लस बीटा, ये भी m इक्वल टू है, ये भी m इक्वल टू है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये भी m इक्वल टू, ये भी m इक्वल टू, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, यानी ए एम प्लस बी इक्वल टू अल्फा m प्लस बीटा। m और m को एक साथ ले लीजिए, बीटा माइनस बीटा, ठीक है। यहां से m कॉमन ले लीजिए, m कॉमन लेके बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस अल्फा, चेक करो, चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें है नहीं, मैं फेल ही कर देता हूं, यही तो करना था, स्लोप भी निकल गया। इस तरह से रिग्रेशन टॉपिक क्लोज हो जाता है, टॉपिक क्लोज। लेकिन एक मल्टीपल रिग्रेशन नाम की एक छोटी सी चीज और होती है, लेक्चर क्लोज है, उसके लिए अलग से लेक्चर नहीं दूंगा, इसलिए मैं उसको भी बता देता हूं। मल्टीपल रिग्रेशन नाम से एक टॉपिक आगे और है छोटा सा, मल्टीपल रिग्रेशन। उसमें क्या होता है, दो वेरिएबल नहीं होते, उसमें तीन होते हैं, या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं एक तरह से। तो जब कभी इस टाइप से रिग्रेशन प्लेन, ये प्लेन में होता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्टेन ए रिग्रेशन प्लेन ऑफ बाई ऑन एक्स एंड जेड। इस लैंग्वेज को समझिए, इसका मीनिंग होता है बाई का, पहले क्या होता था वाई का एक्स पर बस, अब वाई का एक्स और जेड दोनों पर। तो ये इक्वेशन पहले क्या होती थी, ए प्लस बी एक्स होता था, अब क्या होंगी प्लस सी जेड भी होगा, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस सी जेड, ये एक नई इक्वेशन बन जाएगी इस टाइप की। जब दो ही टर्म होती थी तो रिग्रेशन इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता था, या बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता था, या बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था। अब तीन है तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी जेड। कर्व फिटिंग में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि जब इक्वेशंस गिवन हो, भाई इसके तो रूल आपको पता था, स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता था, काफी डिस्कस किया भाई उस पर तुमने, लेकिन अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा, कहाँ है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो उन सब चीजों पे हम नहीं जाएंगे, हम कर्व फिटिंग पे चले जाएंगे। ये मेथड, ये सारे मेथड भी तो कर्व फिटिंग से हो सकते थे, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको, इस इक्वेशन की नॉर्मल कर्व, मतलब एक तरह से इस टॉपिक को मैं कर्व फिटिंग पर ले जाऊंगा। कर्व फिटिंग भी मैं पहले बता चुका हूं, तो कर्व फिटिंग में ये टॉपिक में इसकी नॉर्मल कर्व निकलती है। नॉर्मल कर्व किसी भी इक्वेशन की कैसे निकलती है बता देता हूं, ये पहले हो चुका है भाई, नीचे लिंक रहता है, हमेशा इस पर बार बार ना बताना पड़े। सबसे पहले जो ए होता है उसका कोफिशिएंट चेक करो, क्या है, 1 है, 1 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों साइडों में, इधर भी और इधर भी, और समेशन लगा दीजिए। ये n कहां से आता है, इस पर मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूं, जाके कर्व फिटिंग चेक करो एक बार। अब यहां पर देखो b का कोफिशिएंट है x, अब x से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइडों में, इसी इक्वेशन को, मेन इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x बाई समेशन a समेशन x। मैं फेयरली लिख ही देता हूं ना नीचे, क्या टेंशन है, ये रही, तीन इक्वेशन बन गई। तीनों इक्वेशंस में कभी समेशन x y है, कभी y z है, कभी x है। जब कभी भी समेशन आ जाता है, मैं आप कह चुका हूं आपको टेबल जनरेट करनी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे ऐसे। फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको x y चाहिए तो x y नाम का कॉलम,
आपको वाई जेड चाहिए तो वाई जेड का नाम का कॉलम, आपको एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर, ये सब बना लीजिए, मैं फेयरली बना देता हूँ। अब ये डेटा उठा के यहाँ रख दीजिए, ये रख दिया मैंने, टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं ज़्यादा, बहुत लेक्चर ले चुका हूँ इस पर जी। इनको सॉल्व कर लीजिए और ये आंसर आ गया। ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए या तो आप कैल्सी की हेल्प ले लीजिए, क्योंकि 3 ही वेरिएबल हैं, 3 अननोन, 3 इक्वेशन, कैल्सी भी सॉल्व कर देता है। बाई चांस कभी कभी कैल्सी अगर फेल हो जाता है तो फिर मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा। मैन्युअली हाँ थोड़ा टाइट हो जाता है, 2 इक्वेशन में पहले ए को एलिमिनेट करो, फिर इनसे ए करो, इसको बी में डालो, ऐसे डॉट 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 किए हैं आपने, लेकिन उस पर जाना पड़ गया तो थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, मेरा मेन मोटिव था इस मल्टीपल रिग्रेशन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करना मोटिव नहीं था। इक्वेशंस तो कैल्सी भी कर लेगा, तुम भी कर लोगे। हाँ, यहां थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, 1-2 स्टूडेंट बता रहे थे कि सॉल्व करके ये आंसर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो मैन्युअली सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और भी आ रहे होंगे तो मेरा मोटिव है आपको किस टाइप से सॉल्व किया। थोड़ा कहीं पे भी छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर करें आप लोग। ठीक है, टाइपिंग करने में भी छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। बस यही था आप लोगों का। इस वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ये बन गया रिग्रेशन प्लेन रिक्वायर्ड जो भी है। अभी तक प्लेन पे काम नहीं कर रहे थे हम, अब तक 2 में चल रहा था, एक लाइन में चल रहा था। ये प्लेन है, ये मल्टीपल रिग्रेशन है। ठीक है, लास्ट में जाते जाते मैं ये भी बता दिया है, अलग से वीडियो उस पर देना मुश्किल था। चलिए, तो इस टाइप से रिग्रेशन के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, मल्टीपल रिग्रेशन भी। तो कहीं डाउट है तो आप मुझे बताइए, बाकी इसका पीडीएफ मैं नीचे दे ही देता हूँ। चलिए, कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।